आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अपना करियर यूएस में बनाना चाहते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट सिर्फ ग्रेजुएशन रखा गया है और ग्रेजुएशन में सिर्फ आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क्स। तो अगर आपके पास इतनी चीज़ें हैं, आपके पास ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है, तो आप यूएस जा सकते हैं। आप यूएस कैसे जा सकते हैं, कितने फंड्स का रिक्वायरमेंट है, आपकी इंग्लिश किस लेवल की होनी चाहिए, और भी बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं गगनदीप सर के साथ में। ये हमको पूरा ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाले हैं इंडिया से लेके यूएस तक पहुंचने का, और यूएस पहुंचने के बाद से वहाँ पे सैलरी आपके अकाउंट में जब तक पहुंचेगी तब तक का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं डिटेल में। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस आउट बिल्कुल मत करना। और आप गगन सर से डायरेक्ट कैसे कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। तो हम वीडियो को करते हैं शुरू। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर आप कैसे? मैं अच्छा हूँ सर। सर हमारी जो ऑडियंस है वो ग्रेजुएट है, मैक्सिमम ऑडियंस ग्रेजुएट है। कुछ ऑडियंस ऐसी है जो डिप्लोमा आईटीआई है, तो उनके लिए मेरे पास बहुत वैकेंसी रहती है, वो लोग लाखों में पैसा कमाते हैं। अब मैं आ जाता हूँ मेनली उस ऑडियंस पे जिसके पास ग्रेजुएशन है, 50% से ऊपर मार्क्स हैं, वो लोग यूएस जाना चाहते हैं, कैसे जा सकते पहली बात तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि लाखों कमाते हैं और उसके बाद भी जाना चाहते हैं। हैं? बिल्कुल। तो देखिए, यूएस जाना एक प्रोसेस है। अगर किसी भी प्रोसेस को फॉलो किया जाए तो फ्रूटफुल जरूर होता है। हम्म। हर एक चीज का, कोई भी आप जिंदगी में काम करते हैं तो उसका एक वे होता है, उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो जो हमारा प्रोसीजर है वो प्रोसीजर ऐसा है कि सपोज दैट कोई भी स्टूडेंट है, एक्स वाई जेड कोई भी स्टूडेंट है। मान लीजिए गगनदीप एक स्टूडेंट है, और गगनदीप को क्या क्या रिक्वायरमेंट हो। तो सबसे पहली चीज है कि गगनदीप के ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए। दूसरी चीज है कि गगनदीप इंडियन रेसिडेंस होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज दैट कि वो यूएस जाने के लिए एग्री होना चाहिए। ये ओके, बस तीन चीजें चाहिए मुझे यूएस जाने के लिए। ठीक है सर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गई। अब आप ये बताओ इंग्लिश किस लेवल की होनी चाहिए? इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश जो हम जर्नल वे में यूज करते हैं, जितनी हमने शायद इस वीडियो में अभी तक बोली होगी, इतना इंग्लिश चाहिए कि किसी की भाषा की आपको थोड़ी सी समझ है, थोड़ा सा आप अवेयर है, और थोड़ा सा आप बोल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बोल नहीं सकते, बट हम समझ पूरा लेते हैं। अगर आप समझ भी लेते हैं और पूरा बोल भी नहीं पाते, और आप ये बोलते हैं कि हाँ मुझे इसका मतलब पता है कि व्हाट यू आर सेइंग एग्जैक्टली, बस इतना ही काफी है। मुझे कोई हाई फाई इंग्लिश नहीं चाहिए। तो सर क्या बच्चे को कुछ इंग्लिश का कोर्स करने की ज़रूरत है, या वो बिना कोर्स किए भी यूएस जा सकता है? नहीं, देखिए, बच्चे को अगर यूएस जाने के लिए कुछ एग्जाम्स है जो जनरली सब लोग बोलते हैं कि एग्जाम्स होने चाहिए। बट अगर मैं मेरी बात करता हूँ या मेरी इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ, तो किसी भी बच्चे को कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। उसने ग्रेजुएशन किया, वो ऐसा ही हमारे पास आएगा, और आगे का फर्दर जो प्रोसेस है वो हम कंप्लीट करवाएंगे। मतलब उसको ग्रूम अप करना, उसको इंग्लिश सिखाना, ये सब आप कंप्लीट ये करवाएंगे? सब हमारा काम है। ओके। और जनरली सपोज दैट बच्चा हमारे पास आया है, तो स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है, जैसे जीआरई जीमेट काफी टफ एग्जामिनेशन है, वो मुझे बच्चे से चाहिए भी नहीं। अब मैं जर्नी बताता हूं जो आप पूछ रहे थे कि कैसे जाएगा। आप अगर 50% डॉक्यूमेंट्स के साथ में मेरे साथ आए हैं और 1,000 रुपए अपनी पॉकेट में लेकर आए, तो मैं आपको अपने प्रोग्राम में एनरोल करवाऊंगा। आप मेरे प्रोग्राम एनरोल होंगे, और उसी 1,000 रुपए के बेहाफ पर आप यूएस जाएंगे। उसका वे ये है कि ये 2 साल का प्रोग्राम, 2 साल के प्रोग्राम में पहला साल का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर मेरे साथ में बच्चों को मैं बच्चों को ये चीज सिखाऊंगा कि उन्हें यूएस में जॉब कैसे मिलेगा, उनमें वहां के लिए क्या क्वालिटीज होना चाहिए बच्चे के अंदर, और बच्चा वहां जाकर क्या काम करेगा। देखिए, जनरली इंडियन टेंडेंसी क्या है, वहां पर जाके या तो किसी रेस्टोरेंट में काम करेंगे, या कोई ट्रक ड्राइवर बन जाएगा, कोई टैक्सी चलाएगा, यही करते जनरली जाके। मेरा बच्चा ये सब नहीं करे। मेरा बच्चा जाके स्टैंडर्ड काम करेगा जो उसने एनरोलमेंट किया है। सपोज दैट मैंने फाइनेंस लिया है, तो मैं फाइनेंस में ही जॉब करूंगा जाके, और वो जॉब मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, बच्चे को ढूंढने की जरूरत नहीं। वो जॉब उसे पहले से ही परोस के दी जाएगी कि ये आपकी जॉब है, आइए और इसमें एनरोल हो जाए। तो सर मेरी कुछ ऑडियंस है जिसने बीए कर रखा है, किसी ने बीकॉम कर रखा है, किसी ने बीसीए कर रखा है, तो क्या ये लोग अपनी अपनी स्ट्रीम में जॉब ले सकते हैं यूएस जाके? बिल्कुल सर। अगर हम देखते हैं एमबीए को, तो एमबीए में माइनर और मेजर दोनों अलग अलग है। माइनर में आपको पता चलता है कि ओवरऑल एमबीए है क्या,
एमबीए होता क्या है? अब जब माइनर के बाद आप निकलते तो आपको लगता है कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट एचआर में है, मेरा इंटरेस्ट फिनटेक में है, या मेरा इंटरेस्ट फर्दर किसी प्रोग्राम में, मैं मशीन लर्निंग एआई के साथ में जाना चाहता हूँ, वो ऑप्ट करेगा, वो भी बचा जा सकता है। बीए का भी जा सकता है, बीकॉम का भी जा सकता है, बीएससी का भी जा सकता है, और आपका जो इंजीनियर वाला स्टूडेंट है उसके लिए तो फिर रास्ते खुले ही हुए हैं। ओके, तो मतलब ग्रेजुएशन में किसी बैकग्राउंड से है तो जा सकता है और वो अपनी ही फील्ड में जॉब भी ले सकता है। बिल्कुल उसी की फील्ड में जॉब मिलेगा उसे। ठीक है। अब सर मेरा अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, यूएस जाने के लिए ना वीज़ा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जी, तो इस वीज़ा रिजेक्शन से कैसे बचा जा सकता है? देखिए वीजा रिजेक्शन के पीछे बहुत सारे फैक्ट काम करते हैं। वीजा रिजेक्शन ऐसे नहीं हो जाता कि किसी से पर्सनल रिवेंज है, या जनरली देखा जाता है कि इंडियंस की वीजा क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं, बाकी वीजा, ऐसा कुछ नहीं, किसी कंट्री से दुश्मनी नहीं है। सिंपल सी बात यह है, यूएस देखता है टैलेंट और इंटेंशन। क्योंकि यूएस ने जितनी ठोकरें खाई हैं अपने जीवन में, जो उसका जर्नी रहा है, जो हमने देखा है, आंखों देखा जो अमेरिका के हाल हुआ, उसके बाद बट ऑब्वियसली हर कोई अपना घर संभालेगा। बट नो डाउट, जिसका इंटेंशन अच्छा है, जो वहां पर जाके एक साफ सुथरा काम करना चाहता है, एक हेल्दी पैकेज लेना चाहता है, उसके लिए अमेरिका के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं। ओके, तो इंटेंशन साफ होना चाहिए, लीगल तरीके से काम करने वाला होना चाहिए, आप ईमानदार होने चाहिए, आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, और कुछ गलत हिस्ट्री, क्रिमिनल हिस्ट्री हाँ, ऐसा नहीं क्रिमिनल होना हिस्ट्री चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बट राइट? डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। हाँ, देखिए अगर डिफॉल्टर है तो सिबिल आज हर जगह काम करता है। आप लोन लेंगे तो भी सिबिल काम करता है। आप किसी बैंकिंग सेक्टर में जॉब लेने के लिए जाएंगे, अगर आपका सिबिल खराब है तो बैंक से आपको जॉब नहीं देगा। सर किसी को पता ही नहीं कि सिबिल क्या होता है, किसका किसी का पेरेंट्स है, मान लो रिक्शा चलाता है, किसी के फादर मदर या कुछ भी काम करते हैं, जी, तो क्या वो लोग भी यूएस जाने का सपना देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं सर। अगर मैंने अभी तक जो जिस प्रोसेस में मैं हूँ, और मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि जिनके फैमिली का मंथली अर्निंग 8,000 रुपए है, और उनके बच्चे भी यूएस गए हैं। ओके। उसके पीछे रीजन ये है कि देखिए, किसी की सैलरी कम है, किसी का काम अलग है, कोई रिक्शा चला रहा है या कोई सलून चला रहा है, ये बहुत डिफरेंट थिंग्स है। वो अपना काम कर रहा है क्योंकि उसने उस काम को चुना है, नेचर ने उस काम को चुना है। बट उस बच्चे के यूएस जाने में ये कभी एडल नहीं होगा। नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि पेरेंट्स 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए कमाते हो। उनका पेरेंट्स, अगर सपोज दैट मेरे फादर अगर रिक्शा चलाते हैं और उनकी मंथली अर्निंग 10,000 रुपए है, और उन्हें नहीं पता सिबिल स्कोर क्या होता है, आप उन्हें मेरा नंबर दीजिए, मेरा डिटेल दीजिए, उन्हें फॉर्म दीजिए कि अपनी बेसिक डिटेल देकर दे, मैं पर्सनली गाइड करूंगा। और इवन देन वो पर्सनली मुझसे मिल भी सकते हैं आके। अगर किसी को नहीं, देखिए दो चीजें होती हैं, या तो जरूरत नहीं है या जानकारी नहीं है। अगर जानकारी नहीं है तो वो मैं दे सकता हूँ, अगर जरूरत नहीं है तो वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर जरूरत वाला आएगा तो इतनी जानकारी मैं दे दूंगा, इतना मैं वे दे दूंगा कि मैं उनकी उंगली पकड़ के यहाँ से उन्हें यूएस तक छोड़ कर। बहुत ही अच्छे तरीके से सर आप गाइड करते हैं, और आई होप हमारे ऑडियंस जो है वो सर के साथ कनेक्ट होना चाहिए, इन चीज़ों को डिटेल में समझना चाहिए। बट आपके बिहाफ पे आज मैं सर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप वीडियो अंत तक देखो और लगातार बने रहो। सर अगला हमारे माइंड में आता है कि अभी जैसे कि बहुत सारे लोगों को इंडिया वापस भेज दिया गया, हम्म। लोग कहते हैं कि भाई मोदी के रिलेशन ख़राब है, पहले मनमोहन जी थे उन्होंने तो भाई यूएस को नीचे दिखा दिया था, अब हम्म। मोदी के कारण इंडिया नीचे चला गया। इन सब बातों के पीछे रियलिटी क्या है? इनके पीछे सर रियलिटी ये है, एक तो लैक ऑफ नॉलेज, कि हम सिर्फ एक पार्ट देख रहे हैं कि हमारे लोगों को वापस भेजा जा रहा है। जिस दिन ये गए थे, उस दिन किस तरीके से गए थे ये किसी को नहीं पता। आप उन लोगों से, जितने भी लोग वापस आए हैं, ठीक है, मुझे भी उनका ये है कि किसी का इंटेंशन होता है कि मैं यूएस रहूंगा, एक अच्छे अर्निंग करूंगा, अगर वो वापस आ रहा है तो उसके लिए एक दुख की बात है कि अगर वो वापस आ रहा है। बट अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप गए कैसे थे, तो मुझे लगता है कि फिर आपका ये क्वेश्चन रेस नहीं होगा। इलीगल तरीके से अगर कोई कहीं भी जाता है तो बट ओबियसली अभी जो ये चल रहा है कि डिपोर्ट कर रहा है यूएस, बड़े बड़े जो यूएस के प्लेन है वो भर भर कर आ रहे हैं, और अभी और आएंगे। वो लोग हैं जिन्होंने शॉर्टकट चुना है, जिन्होंने कहा है कि अगर यूएस जाने के 20 लाख रुपए लगते हैं, मैं 50 देने के लिए रेडी हूं, पर आप मुझे जल्दी से भेज दीजिए। और शॉर्टकट लाइफ में
हमेशा काम नहीं करते, शॉर्टकट फिल्मों में काम करते, रियल लाइफ में काम करते, रियल लाइफ में नहीं। अगर यूएस जाने का प्रोसेस अगर आप जानना चाहते हैं तो जैसे यूएस जाना बहुत आसान है। यूएस एम्बेसी किसी को नहीं रोकती, हमारे तो किसी बच्चे को आज तक नहीं रोका यूएस एम्बेसी ने, क्योंकि उनका इंटेंशन क्लियर है। और इंटेंशन अगर क्लियर, मैं देखिए एक बात मैं आपको फिर से बता दूं, इंटेंशन शुड बी क्लियर। व्हेन योर इंटेंशन इज क्लियर, पाथवे अपने आप हो जाएगा। सर मेरी ऑडियंस का इंटेंशन है कि वो वहाँ जाके पैसा कमाए, तो इस इंटेंशन को गलत इंटेंशन लिया जाएगा या सही इंटेंशन लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल गलत गलत इंटेंशन नहीं है। देखिए, ब्लैक मनी और व्हाइट मनी में फर्क होता है। ओके। अगर कोई चाह रहा है कि मैं ब्लैक मनी कमाऊं और गवर्नमेंट को दिखा के कमाऊं कि ये देखिए मैंने ब्लैक मनी कमाई है, तो आई थिंक सो मेरे बच्चे को भी मैं अलाउ नहीं करूंगा कि वो ऐसा काम करे। हाँ, अगर कोई व्हाइट मनी के साथ में जाना चाहता है और बोलता है कि हाँ मुझे यूएस जाना है पैसा कमाने के लिए, बिल्कुल जा सकता है। पैसा कमाने वही जाएगा जिसके पास टैलेंट होगा, और टैलेंट कमाऊ पूत आपको भी बुरा नहीं लगता और मुझे भी नहीं लगता। आज मैं मेरे बच्चे को एजुकेशन दे रहा हूं, कल की डेट में मैं भी उसे यूएस भेजूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए कमा कर देगा, वो मेरा फ्यूचर का एसेट है। अब सर यूएस जाने में आई गेस काफ़ी खर्चा आ जाता होगा, बिकॉज जिन लोगों को मैंने सुना है कि लोग जाते हैं तो गुजराती जाते हैं या बिजनेसमैन फैमिली से जाते हैं। जी जी। अभी आपने कहा कि कोई रिक्शा चलाने वाला कैंडिडेट भी जा सकता है, तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा कि वो यहाँ से यूएस तक की जर्नी कर पाए? देखिए, सपने देखना सबका हक है, और सपने किसी के पेटेंट नहीं। और सपने हम तब भी देख सकते हैं कि जब हम चेतन अवस्था में नहीं होते, हम जागृत नहीं होते, हम सो रहे होते, सपने हम तब भी देख सकते हैं। अगर किसी आपके स्टूडेंट का, किसी आपके व्यूअर का ऐसा सपना है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास 20 30 50 लाख, जनरली यूएस जाने के लिए 60 70 लाख रुपीस का फंड होना रिक्वायरमेंट है, बराबर। लेकिन हमारे पास गवर्नमेंट की स्कीम और फैसिलिटीज इतनी अच्छी हैं, ट्रस्ट मानिए, इंडिया में अगर कोई सही तरीके से अगर काम करना चाहता है या फॉरेन जाना चाहता है, तो ये मान के चलिए कि अगर वो 1,000 रुपए लेकर घर से निकले ना, तो यूएसए 1 करोड़ रुपए साल के कमा सकता सर आपने बहुत ही अच्छी बात कह दी कि अगर सिर्फ 1,000 रुपये लेके निकला है तो साल के 1 करोड़ तक की सैलरी पे वो पहुंच सकता है। बट इसका पाथवे क्या रहेगा? है। इसका सर पाथवे ये रहेगा कि जो बच्चा है उसे अपने जो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरे सबमिट करने हैं। हम उनका एक टेस्ट लेंगे, एक छोटा सा टेस्ट होगा कि उन्होंने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, और वो क्यों यूएस जाना चाहते हैं। बस ये बेसिक से टेस्ट अगर वो क्लियर करते हैं, उसके बाद हम उन्हें प्रोग्राम में एनरोल करेंगे। प्रोग्राम में एनरोल करने के बाद हमें फर्स्ट ईयर उन्हें अपने साथ में रखेंगे, बताएंगे कि वहाँ का कल्चर क्या है, वीज़ा कैसे क्लियर करते हैं, ग्लोबल सर्टिफिकेशन होंगे जिसके बिहार पर उन्हें वहाँ पर जॉब मिलेगा। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हम उन्हें यहाँ पर इंटर्नशिप करवाएंगे इंडिया में, जिसका कि उन्हें सर्टिफिकेशन मिलेगा कि एक्सपीरियंस्ड है। और जब वो यूएस जाएंगे, ये मान के चलिए आफ्टर 30 डेज उनके डॉलर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे कि फर्स्ट ईयर आपने यहाँ कंप्लीट किया है। जब आप एम्बेसी क्लियर करेंगे, वो भी हमारा प्रोसेस है कि जिसमें आप अकेले एम्बेसी में नहीं जाएंगे, 10 स्टूडेंट होंगे और उनके साथ में एक मेंटर होंगे। वो मेंटोर सारा प्रोसेस करेंगे, आपको मेंटोर के साथ में रहना है, जनरल 1 2 क्वेश्चन का आंसर करना है। इसके बाद जब आप यूएस जाएंगे तो आपको ये चीज, यूएस का जो हमारा सर प्रोग्राम है उसमें इनबिल्ड है कि जब बच्चे का फर्स्ट ईयर वहां पर स्टार्ट होगा तो फर्स्ट ईयर के साथ में उसका वर्क परमिट भी रहेगा। ओके। इट्स कॉल्ड बी सीपीटी, हम्म। उसका एक टर्मिनोलॉजी है, करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अगर करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में कोई भी जाता है वहां पर, तो आफ्टर 1 मंथ उसका वीकली 20 आवर काम करने का गेटवे ओपन हो जाता है। एवरेज उसे 18 से $25 के बीच में पर आवर का मिलता है। मोटा मोटा मैं बताऊं तो 2,000 से $2,500 उसे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं जब वो पढ़ाई कर रहा था। और वो जब तक पढ़ाई उसका खत्म होगा तब तक उसकी अर्निंग चलती रहेगी। जैसे ही उसका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होता है, डिग्री कंप्लीट होती है, उसके बाद उसका फाइनल प्लेसमेंट होगा पर्टिकुलर स्टूडेंट का, और वो फाइनल प्लेसमेंट में मिनिमम सैलरी होगी 60 लाख रुपए पर एनम की, और नॉर्मली ये 1 करोड़ तक पहुंच जाती है। और इसके बाद टोटल जो वीजा उनका रहेगा यूएस का, वो 5 साल का रहेगा। 5 ईयर्स का वर्क वीज़ा? 5 साल का वीजा रहेगा। सर पीजीडब्ल्यूपी मैंने ये सुना था कि अगर कोई 1 साल यूएस में जाके पढ़ाई करता है तो उसे 1 साल का ही मिलता है,
और अगर 2 साल की पढ़ाई करता है तो उसे वहाँ पे फिर 3 साल का वीज़ा मिलता है। तो ये 5 साल का वीज़ा का क्या प्रोसेस है, आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में? देखिए, एक टर्म्स है स्टेम और नॉन स्टेम। तो स्टेम की अगर आप साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और इन सब में अगर आपने कोई सब्जेक्ट लिया हुआ था कभी भी, तो वो आ जाएगा स्टेम एमबीए। कई लोगों को नहीं पता होता कि जनरली स्टेम और नॉन स्टेम क्या है। नॉन स्टेम की आपने कोई भी टेक्निकल नॉलेज अभी तक नहीं लिया। अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल नॉलेज है, कोई सब्जेक्ट आपने लिया था, इट्स कॉल्ड बी स्टेम। स्टेम में क्या होगा, जब बच्चा फर्स्ट ईयर में वहां पर जाएगा, तब बच्चे के पास फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट वीजा रहेगा, जिसमें वो काम कर सकता है। उसके बाद जैसे उसका वो कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद उसे 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, जिसमें उसकी मिनिमम सैलरी 60 लाख रुपए, मैक्सिमम 1 करोड़ तक जाती है। और ये मान के चलिए, ये मैक्सिमम मैं कम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम और ज्यादा चली जाए। और 3 साल का उसका वर्क परमिट के बाद 1 साल का एक्सटेंडेड वीजा भी है। और ये जिस दिन बच्चा जाएगा यहाँ से, उससे पहले उसके हाथ में होगा 5 साल का वीजा। मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ, और मेरे सारे वीजा 5 साल के, कोई भी 1 साल या 2 साल का है ही नहीं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है सर। अगर 5 साल का वीज़ा पहले ही मिल जा रहा है, इंडिया से फ्लाई कर रहा है उस समय ही वीज़ा आपके पास मिल जा रहा है, 5 ईयर्स का वीज़ा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बिकॉज जो आपका पैकेज लगने वाला है, मिनिमम 60 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच का पैकेज आपका लगने वाला है। हाइयर फिगर कभी मैटर नहीं करती, बिकॉज वो तो कुछ भी हो सकता है बेस्ड अपॉन योर बिल्कुल कैपेबिलिटीज। सर, ज्यादा हो सकता है, 1.5-2 करोड़ तक जा सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। तो आप अपना करियर ब्राइट बना सकते हो, आप यूएस तक पहुंच सकते हो। ठीक है, काफ़ी कुछ सर ने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, बट फिर भी मैं सर से कुछ पूछ लेता हूँ। और ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, आप ज़रूर देखिए। सर, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, आप मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने ना पूछा हो और जो बच्चे को पहले अभी जानना ज़रूरी है, ऐसा कुछ टॉपिक रह गया हो तो। हाँ, देखिए, एक चीज जरूर है, कुछ बच्चों ने सोचा ही नहीं होता कि वो कभी यूएस जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बाइंग नहीं आती। बाइंग इसलिए नहीं आती क्योंकि रास्ता नहीं पता होता। ठीक है, जो चीज हमें नहीं पता होती, देखिए, जर्नली आई एम बेसिकली फ्रॉम पंजाब। ठीक है, और पंजाबी जनरली अब्रॉड जाते हैं। पंजाब में सर एक टर्म है, शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी, इट्स कॉल्ड बी डांडा मींडा। अच्छा। डिड यू नो अबाउट डांडा मींडा? नो। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, डांडा मींडे का मतलब होता है पगडंडी, जिस पर हम चलकर गांव में जाते हैं। हम्म। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पूछूंगा सर डांडा मींडे का मतलब, आप बता दोगे हाँ, सर पगडंडी। पगडंडी। ऐसे ही जिसको नहीं पता जिस टर्म का, वो उसने उसके बारे में सोचा नहीं है। अगर आप सोचेंगे, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर जो मैंने जितनी भी बातें कही हैं, अगर वो स्टैंडर्ड भी आपके पास है, तो सर 100% वो पर्सन बाहर जा सकता है। सोचिए, जरूरी नहीं है यूएस पढ़े लिखे लोग ही जाते हैं, यूएस आपके और मेरे जैसे लोग जाते हैं और जाके पढ़ लिख लेते हैं। बहुत अच्छे तरीके से सर ने गाइड किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, वहाँ पे अपना नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बेसिक जो भी अदर डिटेल्स पूछी गई हैं उसे फिल आउट करें। आपका 1-on-1 काउंसलिंग सेशन हम लोग अरेंज करेंगे, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश किया जाएगा। इसके बाद आपका करियर स्टार्ट हो जाता है, इंडिया से यूएस तक पहुंचने की जर्नी स्टार्ट हो जाती है, और फिर आप वहां जाके लाखों पैसा कमाने वाले हैं। और तो सर इसमें दोस्तों, मैं आपको, सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया, इसमें हाँ, मैं ये चीज कर सकता हूँ, जो आपके स्टूडेंट है, हाँ, स्पेशली मैं उन्हें, वो डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, फॉर्म फिल करें, मैं पर्सनली गाइड करूंगा, माई सेल्फ गगनदीप सिंह। और जब आप कॉल करेंगे, आपको मेरा नंबर दिख जाएगा, मेरे नाम। देखो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सर ने खुद से ही इनिशिएटिव लेके आपके लिए ये प्रपोजल दे दिया कि सर की टीम नहीं, सर खुद से ही आपसे कनेक्ट करेंगे और आपको गाइड करेंगे। तो इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती है। हमने बहुत कोशिश की, उसके बाद सर आज ऑफिस में अवेलेबल हुए हैं, हमारे साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट प्लेजर कि हमारे साथ आज सर मौजूद हैं, एंड आई एम थैंकिंग यू सर कि आप हमारे ऑफिस थैंक में यू, आए। थैंक यू सो मच सर, यू टू। आपका इंटेंशन बहुत क्लियर है, आपका विजन बहुत क्लियर है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपने बच्चे के लिए मुझसे बात कर रहे हैं, क्योंकि इतने डीप में जाके क्वेश्चन कोई नहीं करता, एक स्टैंडर्ड होता है क्वेश्चन का, पूछा और खत्म किया। आप ऐसे पूछ रहे हैं कि जैसे आपका खुद का बच्चा जा रहा है। और मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि मैं ऐसे भेजूंगा जैसे मैं मेरा बच्चा जा बिल्कुल सर, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। हमारी ऑडियंस सर मेनली गल्फ कंट्रीज में वर्किंग है, रहा है। ओके। और वो लोग भी अपने फ्रेंड्स को गल्फ तक ही लिमिट कर पाते हैं, जी। उससे ऊपर सोच ही नहीं पाते। हम्म। बट आज आपने इनकी सोच को ब्रॉड किया है, तो आई होप कि आप में से कई लोग अब यूएस तक का सफ़र भी
तय कर पाएंगे और अपने करियर को काफ़ी ब्राइट बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब अपडेट, करियर अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।